तो राम राम जी सभी को। और ये हमारे लिए आज का बहुत दुख का दिन है, क्योंकि 5 तारीख को हमारे पापा गए थे और 13वीं निकली थी 17 तारीख की। तो इसकी प्रतिमा तैयार कर रहे हैं और 13वीं है आज। तो 13वीं के दिन जो भी कुछ हुआ था सब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था, क्योंकि पापा तो नहीं रहे, पर पापा की याद को हम संजो के रखेंगे, हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा एक खून का कतरा टूट के गिर गया है और उसकी याद हमेशा आएगी हमें। तो अब हवन की तैयारी हो चुकी है और आज उनको हम श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे। और ये छोटा भाई है, यही रहेगा घर में, क्योंकि हमारे गेट बंद नहीं होते 1 महीने तक। तो ये छोटी बहू है, छोटा भैया है, ये बैठे हैं, सब पंडित हैं। तो हवन की तैयारी हो रही है, अब हवन होएगा। हवन करेंगे, सब आहुति देते हैं। कितनी भी आहुति दे दो, आहुति देने में पुण्य लगता है। और हमारे यहाँ जो मान्यता कि जितने भी आहुति देते हैं लोग उतना ही उनको फल मिलता है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति के लिए देते हैं आहुति। तो सब बेटी बहू और माँ बहन सब इकट्ठी हो गए हैं, सब बैठ के। और ये बड़े वाला भाई है, ये पापा को फूल अर्पित कर रहा है। ये कर दिए फूल अर्पित, जोत भी लगा दी और अपना माथा झुका रहा है कि कोई कुछ भी हो तो सबके लिए शांति और आत्मा को शांति होनी चाहिए, ज़रूरी है। और हवन शुरू हो गया है, तो हवन में अग्नि छोड़ दी और सब बैठे हैं, सब आहुति देने लगे हैं। पहले हम लोगों ने दी थी, बहन भाई, और ये बेटी है, बेटा है, वो पोता है छोटा सामने बैठा है। और आहुति के बाद सबने ये जो ऊपर उनके लिए आज छत पे रोटी बनवाई थी कच्ची, क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची रोटी खवाई जाती हैं। ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए थोड़ा भंडारा करवा देते हैं, लेकिन बुजुर्ग मेरे पापा नहीं थे, ये मौनी और छोटा। कन्या जमाई थी पहले की, कन्याओं को भोग लगवाया था। और ये सब लोग प्रसाद मतलब जो भी है खाते हुए बैठे हैं। दुख की घड़ी तो है, लेकिन ये सब करना ही पड़ता है और सब लोगों के यहाँ भी होता है। तो कच्ची रोटी में दही, चावल, बूरा और दाल, और ये एक महाराज जी हैं। या 150 बरस का होगा गुजरे, जब भी वहाँ पर दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत घने देखभाल करी जाता है। तो उनकी जीव आत्मा के लिए मेरे साथ सब एक दिन गायत्री मंत्र बोले, उनकी आत्मा शांति मिल जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या तारीख में गुजरे? 22 में 5 में। हे परमपिता परमात्मा, जो भी जीवात्मा अपने इस संसार में भेजी थी वह 5 तारीख में आपके दरबार में आ गई हैं। और परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है उस जीवात्मा को सुख शांति दे और कहीं अच्छी आनंद में प्रदान करे। हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप निरंकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी अजर अमर अभय। और ये मौनी फूल अर्पित करते हुए नाना को। तो दुख तो है सबको, हमारी तो यादों में ही रह गए हैं, क्योंकि माँ बाप सबको चाहिए। और कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये छोटी बहन है, खूब सेवा करी थी हम तीनों बहन भाइयों ने, पर हम अपने पापा को नहीं बचा पाए थे। और दुख तो है सबको, लेकिन सबसे करीबी जो रिश्ता होता है वो बाप बेटा और माँ बेटे का होता है। ये जो सामान दिया था इस दान में, 2 कट्टे चावल हैं, रजाई, गद्दा, दाल, गेहूँ, आटा,
5 किलो चीनी चावल जो भी सब कुछ है 5-5 10-10 किलो भर के दिया था। और शाम होने लगी, हवन समाप्त हो गया और शाम होने लगी तो ये हवन की राख जरूरी आज ही ठंडी होनी, आज नहीं हुई तो कोई नहीं, सुबह हो जाएगी। पापा खूब सुंदर दिख रहे हैं बैठे हुए और मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, पर मैं अपने आप को खूब संभाल रही हूँ क्योंकि याद ही अब रह गई है हमारी जिंदगी में। और याद के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। बीमारी इतनी भयंकर हो गई थी कि उसका कोई इलाज नहीं था और मैंने भी पापा को फूल अर्पित करे थे। दुख के साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करा। ये छोटा भाई है, राख को ठंडे करते हुए हवन की को। और मेरे पापा के हमारे यहाँ पे जो राख रखी जाती है शाम 13 दिन जो उपला रखा रहता सिरहाने पे bueno दे यार खींचो जल्दी तुम पहले, रुक जा ए दे ए खींच दो, आ जाएगा। वीडियो चल गई है तो है ना। हाँ अभी रुक जा। और ये वो राख होती है जिसपे 9 दिन रखते हैं हम सिरहाने पे। तो इसमें छान के रखी थी चन्नी में और इसमें पता चलता है कि इंसान ने जाने वाले ने किस जूनी में जन्म लिया। तो इसमें हमारे पापा के 2 छोटे छोटे पैर आए हैं बने हुए। और ये मम्मी और पापा की दोनों की एक साथ की फ़ोटो है। दुख हो रहा था, दुख के साथ कुछ लफ्ज़ नहीं निकल रहे मुख से, क्योंकि माँ बाप क्या है वो बेटी से बढ़ के कौन जान